Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। किसी भी विचारों की बात नहीं, सिर्फ नफरत की बात है, सिर्फ परेशान करने की बात हुई विपक्ष को। जो भी व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत दिखाई उन्हें ईडी सीबीआई के द्वारा परेशान या तो खरीद लिया। इस देश में आम आदमी ये जो दो गुजराती हैं, दो व्यापारी, 4 गुजरातियों से परेशान। और इन लोगों के सारे पैसे इस देश से बाहर चले। क्या लगता है? तो मैं वही कह रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है, ये लड़ाई जनता की है। ये लड़ाई किसी दल और नेता की नहीं रह गई। 1100 किसान मरे, और सबसे ज्यादा परेशान इस देश में महिलाएं और गरीब हैं। नोटबंदी के काल से लेकर महिलाओं के पैसे निकाल लिए। फिर नोटबंदी के बाद आ जाइए आप महंगाई पे, 160 रुपया, 120, 140, सब्जी, दाल, तेल जो घर से खत्म है, घर में नहीं है। दाल लगभग 80-90% लोगों के थाली में नहीं है। इस देश में जब आम आदमी को किरोसिन तेल नहीं मिलता और उज्ज्वला योजना के तहत 1200 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया का सिलेंडर भराने की ताकत न हो। याद कीजिए उज्ज्वला योजना पर क्या कर रहे हैं आप। कोई भी योजना इसकी उठा के देखिए, आयुष्मान, जनधन, स्कील, स्टार्टअप, स्टैंडअप, कोई योजना इसकी सिंगल योजना ओडीएफ, 70% गरीबों के यहाँ बाथरूम नहीं। महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हुई नरेंद्र मोदी जी के चाल चरित्र और व्यवहार के बाद। आम महिलाएं अब 5 किलो अनाज की बात जब ये करते हैं तब मुझे दुख होता है कि वो कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। पहले तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि मनमोहन सिंह के समय फूड ऑफ राइट का कानून बना था। दूसरा ज्ञान ये नहीं है कि इंदिरा गांधी जी के समय में 2 रुपये किलो अनाज की शुरुआत हुई थी। और तीसरा ज्ञान ये नहीं है कि ये 5 किलो अनाज इसी देश के जनता के टैक्स के पैसे से, ये पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी ने घर से नहीं दिया। और चौथा अंतिम ज्ञान ये नहीं है कि ये जो अरवा चावल 5 किलो है, इससे ना तो किसी की पढ़ाई होगी, ना तो कपड़े खरीदे जाएंगे, ना तो चप्पल खरीदे जाएंगे, और ना ही दाल सब्जी खरीदे जाएंगे। ये 5 किलो अनाज के बारे में इनकी जो स्पीच आए हैं, हेट स्पीच, वो कि जो 5 किलो अनाज मैं आपको दे रहा हूँ, आप यदि मुझको वोट दोगे तो पुण्य होगा और नहीं दोगे तो पाप होगा। ये बयान 4 दिन पहले। अभी मोदी जी ध्यान में चले गए। मेरी बात सुनिए,
मैं सब बताऊंगा। पहले कहानी सुन लीजिए। हम शुरू करते हैं, यदि आप बात करते हैं तो हम झारखंड से। झारखंड प्रदेश का बंटवारा क्यों हुआ? झारखंड के लोगों ने जो कुर्बानी दी, चाहे जो भी झारखंड में रहने वाले लोग, आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, जिस जाति धर्म वर्ग के लोग, झारखंड के अस्तित्व और उसके स्वाभिमान और झारखंड में रहने वाले गरीब आम आदमी के विकास के लिए झारखंड का, और सबसे पहले बीजेपी की सरकार रही, और सबसे ज्यादा यहाँ बीजेपी की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही झारखंड में। हम पूछना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद से लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार रही। फिर झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, सिंहभूम, धनबाद, ये जितने फैक्ट्री जहां जहां बड़े लाइन पर कांग्रेस के रीजन में जितनी फैक्ट्रियां, जितने प्रदेश को बनाने का, मिनरल से लेकर के सारे चीजों को जिस पर अधिकार झारखंड के लोगों का, मूलवासी का था, आपने सबसे पहले उसके अधिकार पूछे। और लगभग एचएसएल, स्टील, लोहा प्लांट जो है, यूनिट जो है, बन गया। लगभग फैक्ट्रियां आपके रीजन में बन गई। आपने एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं किया जाता। और झारखंड में आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, ना तो रेलवे पर ध्यान दिया, ना ही आप 6 लेन और 4 लेन पे ध्यान दिए। आप बंबई में चले गए। आप जहां बीजेपी की सरकार हिमाचल में थी, जहां आपको अदानी को फैक्ट्री लगवाना था, अदानी ने यहां से सारे रॉयल्टी के पैसे लेके चले गए। सारा कोयला और मिनरल्स का पैसा अदानी का अधिपत्य हो गया, ठीक है। लेकिन अदानी ने अभी तक एक फैक्ट्री यहां पर स्थापित नहीं की। जो कांग्रेस जिंदल हो या कोई जिसके द्वारा यहां फैक्ट्री लाए, आप उसको भी पहले चोर कहते थे, आप साथ में। तो आपने सिर्फ हमारे भाई हेमंत जी पर ही नहीं, शिव गुरु जी पर ही नहीं, आपने तो हमारे गुरु जी को भी नहीं छोड़ा और आप ही के रीजन में जेल में आपने डाले। आपने इस प्रदेश के, इस सदी के महानायक शिबू सोरेन जी को भी नहीं छोड़ा। और जो लोग जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, आप उठा करके देख लो कि उन लोगों ने इस प्रदेश को लूट कर कहां कहां पैसे ले गए। और हम चैलेंज करते हैं कि हमारे नेता का 1 रुपया कहीं भी आप ईडी सीबीआई से बोलो कि कहां पैसा लगा है, आप सीधा पैसा कमा लिए, लूट लिए। और जिन जिन लोगों ने लूटा वो सबको आप, मतलब आप रिफाइंड हो गए। कोरा जी रिफाइंड हो गए। कौन मुख्यमंत्री थे इसके पहले? रघुवर दास रिफाइंड हो गए। अजीत पवार रिफाइंड हो गए। मतलब इस देश में लगभग लोग जो आपके साथ हैं, बेईमान, जिसको आप 22 हजार करोड़ का कहते थे घोटाला किया है, 37,000 करोड़, 17,000 करोड़, 4,000 करोड़, 18,000 करोड़, वो सब आपके रिफाइंड हो। और हमारे नेता जो सिवाय दिन रात मेहनत की और जो अंतिम व्यक्ति तक कैसे योजना पहुंचे, नीतियों को बनाने में और झारखंड के निर्माण में जो संसाधन थे उसमें वो लगे हुए। पहले तो आप उसको प्रलोभन दे करके आप बीजेपी में धमकी दे करके आपने जोड़ने का प्रयास किया। जब हमारे नेता एकदम बिल्कुल
नेपोलियन बड़े दुनिया में स्टॉलवर्ट की तरह हमारे भाई खड़े रह गए मजबूती के साथ, तो आपने तोड़ने का प्रयास किया। 3 बार आपने झारखंड की सरकार गिराने का प्रयास किया, 1 बार नहीं 3 बार। तो आप झारखंड के स्वाभिमान पर चोट करते रहे, झारखंड के विश्वास पर चोट करते रहे, झारखंड के लोकतंत्र पर चोट करते रहे, झारखंड के अधिकार पर आप चोट करते रहे। तो मतलब लोकतंत्र पर भी, अधिकार पर भी, उसके जीने पर भी, उसकी खुशियों पर भी, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में झारखंड की सरकार को तहस नहस करने की कोशिश, हेन केन साम दाम दंड भेद सब चीज से की। जब वो नहीं दिखे तब जाकर के आपने हमारे नेता को गिरफ्तार किया। मतलब जो आपके साथ नहीं हुआ वह भ्रष्टाचारी, वह गलत, और जो दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी चले गए वो सही। तो आप इतने दिनों के अंदर कोर्ट ने भी ईडी से पूछा, सारे लोगों से पूछा, इतने सारे जांच हो गए, फिर आप हमारे नेता को जबरदस्ती क्यों रखे? आप कंप्लीट रूप से हमारे नेता की जान के दुश्मन है, जो झारखंड की अस्मिता से जिनका जीवन है, जिन्होंने एक आम आदमी को सीएम बनाया। सारे देश में अपने परिवार के अलावा कोई सीएम नहीं बना था। इससे बड़ा मैं समझता हूं निर्णय जो हमारे चंपा सोरेन साहब जो सीएम बने, एक साधारण सा वर्कर, ये देश में ऐतिहासिक निर्णय। दूसरा, हमारे नेता ने अपने परिवार को लोकसभा में नहीं उतारा और वर्कर को उतार के झारखंड के अस्तित्व और स्वाभिमान को बचाने के लिए तिलांजलि दे। यह भी ऐतिहासिक निर्णय है जो देश में कोई नेता, कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है झारखंड जो हमारी पार्टी है, जिसके संस्थापक आदरणीय शिबू सोरेन जी और आज सभी लोगों ने जो मिलकर इस पार्टी का निर्माण किया, जो हेमंत जी के नेतृत्व में, उसको खत्म करने की साजिश है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता पर जान का खतरा है। बीजेपी हमारे नेता को सीधा, मैं इस प्रदेश के आम आदमी से कहूँगा, ये जाति धर्म हिंदू मुसलमान का समय नहीं, ये समय है इस नरेंद्र भाई मोदी जी को जवाब देने का कि तुम्हारा नफरत, तुम्हारी चंगेज खाई आदेश, हिटलरशाही ताकत, और तुम जो सबसे ज्यादा नफरत इस देश में आदिवासी और दलित से, कमजोर से और झारखंड से करते हो, इसका जवाब वोट से हम देंगे किसी भी कीमत। तो इसीलिए मेरा सीधा है कि हम लोग का आज लहर है। जब हम रांची में सबसे मजबूत फाइटिंग में हैं, आप अंदाजा कीजिए, फिर और सीट की बात आप करिए। जिस सीट पर अभी हम हैं, हमारा दुमका है, राजमहल है, गोड्डा है, अब मैं इसी की बात करता हूँ। दुमका और राजमहल में जो आज सामाजिक समीकरण है और जिस तरीके से हमको लगातार मारा जा रहा है, वो आप उठा करके देखिए, कहाँ दूर दूर तक बीजेपी कहाँ नजर आती है। और अब हमारे ही घर को तोड़ करके आप विभीषण का काम करते हैं। हाँ? हमारे घर में आप डराए। जब आप इसका ना, कि जो रावण का काम करते हैं आप, तो रामचंद्र जी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप तो राम को भी कहते हैं छतरी हम ही दिए, हम नहीं होते तो छत नहीं मिलती। जिसने राष्ट्र का जिसने दुनिया का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, और तुम छत भी उसी को दे रहे हो।
शिव के बारे में कह दिया बंधन से मुक्त हम किए हैं, घेरे हुए थे चारों तरफ दीवार से। अब जिस शिव ने मानव कल्याण और विश्व कल्याण की आधारभूत संरचना की, जो हमारे सबसे बड़े आराध्य गुरु हैं और प्रथम गुरु हैं, शिव ने जो संपूर्ण विश्व के निर्माण के गुरु कहे जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अब उस शिव को कह रहे हैं कि मैंने निकाला है बारे बार। अब उड़ीसा में संबित पात्रा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भगवान इंतजार कर रहे हैं। कौन भगवान? जगन्नाथ कृष्ण कह रहे हैं भगवान इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। आप सोचिए, ये शिव और राम से भी ऊपर हो गए। ये कितने बड़े रावण हैं। तो यदि तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसको कौन भगवान छोड़ देगा? पहले तो ये इंसान को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आज जो लड़ाई है वो है लोकतंत्र संविधान बचाने की। ये बोलते हैं ना कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। 1857 के पहले से लेकर आज तक और 1857 के बाद 47 आरएसएस की भूमिका हमेशा अंबेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ, ज्योतिबा फुले और पेरियार के खिलाफ। आप उठा के देखो। और आरएसएस कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं। आरएसएस का हर स्पीच उठा के देखो। इस संविधान को आरएसएस मानने को कभी तैयार नहीं। और आरएसएस का सीधा इतिहास है इस संविधान को बदलने। और आरक्षण की बात ये करता है। आप हमको बताओ, कहता है मुसलमान को आरक्षण दे देगा। पहले तो इसको आरक्षण की समझ नहीं है, पहले आप समझिए। और आरक्षण विरोधी आरएसएस रहा है। उसको कभी भी एसटी, एससी, दलित, कमजोर तबकों को आरक्षण नहीं। देखिए संविधान में क्लियर है, जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण का बंटवारा नहीं है। तो अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा, कोई कानून नहीं बनेगा, नियम नहीं हो सकता। तो एक तो तुम यहां गलत हो। दूसरा, 2008 में यदि सरकार बनी थी कांग्रेस की और वो मुसलमान को आरक्षण दे दिया, उसके बाद तुम 2 बार वहां पर मुख्यमंत्री रहे, तुम कैंसिल क्यों नहीं किए? तीसरी बात, चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम आरक्षण देंगे माइनॉरिटीज को, गठबंधन उससे किए हुए। चौथी बात, जब स्टालिन ने 69% आरक्षण दिया, आपके 10% आरक्षण निकालने के बाद, हम लोग भी चाहते थे ऊंची जात को आरक्षण मिले 20%, 15%। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। लेकिन जब आप एक आरक्षण 10% अलग किए, तो फिर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए क्यों नहीं? आपने एक व्यक्ति का संपत्ति लिया तो उसको आप कहीं रेलवे बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, तो आप उसको भरपाई करते हो ना। तो आपने वो नहीं किया। फिर कांग्रेस ने जब जाति जनगणना, कांग्रेस की नीति और नीतीश कुमार, लालू यादव, सब लोगों ने मिलकर कि जाति जनगणना और आरक्षण को बढ़ाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। यही आरएसएस और बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। और नरेंद्र मोदी का 1000 बयान है कि हम एक जाति चाहते हैं, 2 जाति गरीब अमीर। या नीतीश कुमार और कांग्रेस जाति जाति के टुकड़ों में बांटना चाहता है देश को। ये जाति जनगणना का जाति से क्या मतलब था भाई? उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार को देखना है कि कौन कि मंडल कमीशन के बाद कि दलित, आदिवासी, कमजोर तबके के लोग, चंदवंशी, भुइयां, सुइयां, निषाद, मलाह, केवट, शर्मा, तेली, सौ, चौधरी, कुम्हार, कमार, पंडित, ये जो जाति है, केवलायत, गंगोत्री, ये जो सामाजिक आर्थिक आधार से नहीं बढ़ा, उसको ऊपर लाने की बात थी। उसका भी आपने विरोध कर दिया। तो आप जाति जनगणना का विरोध करते हो, आप आरक्षण का विरोध करते हो, आप एमएसपी का विरोध करते हो, आप महिलाओं का आप विरोध करते हो। मणिपुर में जो हुआ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की कहानी है, ब्रजभूषण सिंह जी ने जो किया वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है।
सेंगर ने जो किया वो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ है। जो गठबंधन देवगौड़ा का इनके पास है, 8,400 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, 8,400, और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ है। और हिंदुस्तान में आजादी के बाद कांग्रेस ने जो चीज दी तुम उसको बेच दिया। बाप दादा ने जो चीज दिया पोता उसको बेच बेच के खा रहा हो और वो देश बेच रहा हो। तो ऐसा पोता की क्या जरूरत जो बाप दादे के संपत्ति को ना जोगे। IIM, IIT, नवोदय, कस्तूरबा, सेंट्रल स्कूल, कल्याण छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्टेपेन, वृद्धा आश्रम, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, आंगनबाड़ी, निःशक्त पेंशन, 6 पेंशन, ये जितनी चीजें हैं, जिला स्कूल, डिग्री कॉलेज, साइंस कॉलेज, एम्स, सारी अस्पतालें, ये जितनी चीज है कांग्रेस के बाद किसने दी? किसने? 10 सालों में इन्होंने ऑटोमोबाइल को भारत से बाहर कर दिया। 40,000 करोड़ की एक फैक्ट्री, 40 लाख हजार करोड़ की जो यूरोप से आ रहा था भारत, वो वियतनाम चला गया। और चाइना से जितनी फैक्ट्री निकली कोरोना के समय, इन्होंने वियतनाम चला गया, यहां एक भी फैक्ट्री नहीं आई। और 467 फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई। मोदी जी, MSP का कानून क्यों नहीं? और जो मनमोहन सिंह जी ने मजदूरों का कानून बनाया था और आप कोरोना के समय उसको आपने बंद कर दी, कानून को रद्द कर दिया। राहुल जी कहते हैं 400 रुपया प्रत्येक दिन, राहुल जी कहते हैं 8,000 रुपया हर महीना, राहुल जी कहते हैं कि कोई नियोजित और संविदा नहीं, राहुल जी कहते हैं, इंडिया गठबंधन कहती है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। आप राहुल जी कहते हैं इंटर BA किया हुआ लड़कों को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, किसान का ऋण माफ करेंगे, जो रॉयल्टी है झारखंड का वही रहेगा। हम झारखंड जिस कारणों से निर्माण की हुई थी हम उसको संरक्षित करेंगे। ये कहता नहीं झारखंड को बर्बाद करके जाएंगे, झारखंड को लूट के जाएंगे। झारखंडी जो झारखंड के लिए आवाज देता है उसको मिटा देंगे बारे बार। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की कोई एक स्कीम आप उठा के दिखा दो, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय लव जिहाद के। अरे भैया, अगले बार तो तू पुलवामा करवा दिए तो सेंटीमेंट ले आया, इस बार ये राम के भरोसे चाहते थे जी। तो राम ने कहा हनुमान तुमको कर्नाटक से भगा दिया, ये कहा राम को उंगली पकड़ के हम ले जा रहे हैं। क्या है भाई, उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे थे और नारा दे दिया बीजेपी वाला, जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। मतलब राम दुनिया को लाया, ये रामे को ले आए। तो जनता तो कही दिया जाओ, राम ने कहा जाओ। 400 सवा 400 मंदिर, छोटे बड़े मंदिर को तोड़ा है इसने, पूरा बनारस तहस नहस कर दिया। अब देवघर में ये पूरा का पूरा। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।